नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर, जहां सुनते हैं कहानियां जो बदल दें जिंदगी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कृत स्तोत्रम चैनल पर हम इस समय कहानियों की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें मोटिवेशनल, आध्यात्मिक और दिल को छूने वाली कहानियां हैं। हर कहानी आपके अंदर छुपी ताकत और साहस को जगाती है। अगर आप जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, कहानियाँ जो बदल दें आपकी ज़िंदगी। पिछली कहानी में हमने सुना था 50 का नोट नामक जो कहानी थी कि कैसे क्या होता है। अगर आपने उस कहानी को अभी तक नहीं सुना है तो जाइए और उस कहानी को सुनिए और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी भगवान श्री गणेश जी के ऊपर प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है जब गणेश जी हारे और रुके नहीं। लोग भगवान गणेश को देखकर कहते हैं कि ये तो बुद्धि के देवता हैं, इनके लिए सब आसान रहा होगा। लेकिन सच ये है कि भगवान गणेश का जीवन संघर्ष से शुरू हुआ, अपमान से गुजरा और धैर्य से महान बना। अगर गणेश जी अपने जीवन के पहले ही संघर्ष में रुक गए होते तो आज उन्हें प्रथम पूज्य कोई नहीं कहता। ये कहानी उस क्षण की है जहाँ गणेश जी ने हार नहीं मानी। तो जन्म नहीं पर इच्छा। कहते हैं पार्वती माता ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया, उसमें प्राण फूंके और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और आज से मेरे द्वार के रक्षक। वह बालक बहुत ही सरल, निर्मल और निडर था। वह नहीं जानता था कि उसके जीवन की सबसे पहली परीक्षा भी इतनी कठिन होने वाली है। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ पहुँचे। द्वार पर उन्होंने एक छोटे से बालक को खड़ा देखा। शिव ने कहा कि बालक हटो, हमें अंदर जाना है। बालक बोला, माँ ने आज्ञा दी है, किसी को मैं अंदर जाने नहीं दे सकता हूँ। शिव रुक गए। शिव जी के साथ में अन्य देवता भी थे जो चकित थे। उन्होंने सोचा कि कोई बालक इतना छोटा होते हुए भी इतना दृढ़ कैसे है। देवताओं ने उनसे समझाया और डराया भी कि ये भगवान शिव हैं, हट जाओ, और चेतावनी भी थी। लेकिन वह बालक टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए कर्तव्य भय से बड़ा था। और अंततः आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने उस बालक के ऊपर अपना त्रिशूल चला दिया गुस्से में आकर, और अंततः शिव के त्रिशूल से उस बालक का शीश कट गया। धरती कांप उठी। पार्वती जी का विलाप त्रिलोक में गूंज उठा। शिव को अपने क्रोध का भान हुआ। तब इसके उपरांत उन्होंने कहा कि जो भी पहला जीव मिले उसका शीश लाओ। और तभी सारे जो भी देवगण थे और उनके जो शिवगण थे वो सभी गए और उन्हें एक हाथी का शीश मिला और वही बालक पुनः जीवित हुआ। गणेश जी से हम एक और चीज़ सीख सकते हैं, स्वीकार करना। और सबसे बड़ी बुद्धि उन्होंने क्या थी। जब गणेश जी ने हाथी का मस्तक पाया तो यह कोई वरदान नहीं था, अभी तो एक श्राप जैसा था कि एक मनुष्य के सिर पर हाथी का मस्तक होना। यह उनके लिए एक नई पहचान बनी। सोचिए, अगर गणेश जी कहते कि मुझे ये रूप स्वीकार नहीं, मुझे यह पुराना रूप ही चाहिए, तो क्या होता। लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपनी शक्ति बना लिया। यहीं से गणेश जी बुद्धि के देवता बने, क्योंकि जो इंसान परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। अन्य प्रसंग की बात करें तो एक बार गणेश जी का वाहन चूहा था, तो जब देवताओं ने उन्हें चूहे पर आते हुए तो देखा तो देवताओं को लगा कि इतने महान देवता के लिए ऐसा छोटा वाहन चूहा। तो उन्होंने उनसे कहा, तो गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने सिखाया कि महानता ऊंचाई से नहीं, संतुलन से आती है। कहते हैं चूहा तेज है, चूहा बहुत फुर्तीला है और उसमें बहुत सी चैतन्यता है। कहते हैं लेकिन चूहा नियंत्रण में रहे तो शक्ति है, लेकिन बेकाबू हो जाए तो विनाश है। यही मन है,
यही विचार के साथ में होता है कि अगर मन आपका स्थिर रहे और नियंत्रण में रहे तो शक्ति है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो किसी भी इंसान का विनाश कर सकता है। गणेश जी ने अपने वाहन से भी सभी को जीवन का दर्शन दिया है। इसी कहानी की श्रृंखला में एक प्रसंग ये भी है कि एक बार जब प्रथम पूज्य बनने की कहानी उठी तो सबसे पहले यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा हो। गणेश जी ने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरे ब्रह्मांड हैं। यहीं से वह प्रथम पूज्य बने, क्योंकि बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है और विनम्रता अहंकार से। जीवन संदेश की श्रृंखला में भगवान ने हमें हमेशा सिखाया है कि कर्तव्य से डटे रहो, अपनी परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने दोष को शक्ति बनाओ और अहंकार से दूर रहो। यही असली बुद्धि है। यही हमें गणेश जी हमेशा से सिखाते रहे हैं। उन्हें इसीलिए विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं अपनी बुद्धि एवं विवेक से। अगर गणेश जी अपने जीवन की पहली ही परीक्षा में रुक गए होते तो आज उन्हें हम विघ्नहर्ता नहीं कहते। तो ये थी दोस्तों आजकल की कहानी, जो कि कई खंडों में थी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कहानियाँ आगे भी बनाते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भगवान की कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, हमें जीना भी सिखाती हैं, यह हम जानते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।